Hello students, I am Kunal Dua and today we will study these two common questions which are asked in first year and second year. So question 1 is this: we have to use product and expenditure method, and question 2 is regarding this disposable income, private savings, government savings. तो फॉर्मेट्स वगैरह तो हम पहले कर चुके हैं पिछली वीडियोस में, अभी हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं इन क्वेश्चंस का। तो क्वेश्चन 1 को देख लेते हैं पहले और हम अपना फॉर्मेट बना लेते हैं ABC का। तो ये मान लो A का हो गया, ये हो गया हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये हो गया हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन एंड ये वैल्यू एडेड। तो A ने क्वेश्चन में लिखा है एक्सट्रैक्ट 5 मिलियन एंड B को सेल कर दिया। A सोल्ड टू B, तो A का वैल्यू ऑफ आउटपुट बन गया और यही B के लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन बन गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। B ने A से सारा ये परचेज करके 25 मिलियन की स्टील शीट बनाई एंड B सेल्स 5 टू हाउस होल्ड एंड रिमेनिंग टू C। B ने 25 का आउटपुट बनाया, वैल्यू ऑफ आउटपुट, जिसमें से हाउस होल्ड्स को बेचा 5 एंड C को बेचा सोल्ड टू C 20। तो ये जो C को बेचा 20, ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन है C की, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ C। आगे देखते हैं C का। C ने ये सारा इससे 20 मिलियन का खरीदा। इट यूजेस 15 मिलियन ऑफ दैट इन प्रोडक्शन ऑफ 80 मिलियन ऑफ कार्स। यानी कि C ने इस 20 में से 15 मिलियन की जो शीट्स खरीदी थी उसकी कार बना दी 80 की, उसको बना दिया कार, मेड कार ऑफ 80। यानी कि उसने 20 खरीदा था और अभी 15 शीट्स ही यूज करी हैं, यानी क्लोजिंग स्टॉक में इसके पास अभी भी 5 पड़ी होगी, 5 मिलियन का सामान पड़ा होगा क्लोजिंग स्टॉक। 80 की तो इसने कार बना के हाउस होल्ड्स को बेच दी। 80 का इसने कार बनाया, 5 का इसका क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, यानी इसका वैल्यू ऑफ आउटपुट है 85, क्योंकि फॉर्मूला होता है जो जो हमने माल बनाया प्लस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये C का टोटल 20 मिलियन की शीट्स थी, 15 शीट्स को तो उसने 80 बना दिया एंड 5 शीट्स क्लोजिंग स्टॉक में है अभी। टोटल ये 20 की शीट्स हो गई। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन चेक करते हैं। इसकी नो इन्फॉर्मेशन तो 5 ही है। इसकी 25 माइनस 5 20। इसका चेक करते हैं, कुछ और इंटरमीडिएट कंजम्पशन है तो C का। तो ये लिखा है इन प्रोड्यूसिंग दोज कार C इंपोर्टेड 20 मिलियन ऑफ इंजन्स यूज्ड ऑल फॉर प्रोडक्शन, यानी फुली कंज्यूम हो गए। तो इंपोर्ट्स में लिखेंगे हम इसके 20, इंटरमीडिएट कंजम्पशन में इंपोर्ट्स 20, यानी इसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन है 40। तो वैल्यू एडेड आ गया 85 माइनस 40, 45 एंड टोटल अगर हम वैल्यू एडिट का देखें 5 प्लस 20 प्लस 45, तो ये आ गया 70। ये आ गया GDP। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में। इसने C ने 10 मिलियन के रोबोट्स भी अब्रॉड से खरीदे हैं, पर वो एक टाइप से कैपिटल फॉर्मेशन होगी, वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन में नहीं आएगा, क्योंकि इंटरमीडिएट कंजम्पशन में वो ही आता है जो फुली यूज्ड अप हो जाता है। और इसने 30 मिलियंस की कार एक्सपोर्ट भी करी थी। इस लाइन को हम अभी यूज में ले आएंगे, क्योंकि
उसने जो ये 80 मिलियन की कार्स बनाई थी उसमें से 30 मिलियंस की अब्रॉड बेची हैं। तो 80 कार बनाई, 30 अब्रॉड में बेची, इसका मतलब 50 उसने अपनी कंट्री में ही बेची होंगी, तो वो डोमेस्टिक सेल्स आ गई। ये जो सी ने 80 कार बनाई हैं, क्वेश्चन कह रहा है इसमें से, मैं यहाँ नोट डाल देता हूं, जो टोटल कार बनी 80, उसमें से एक्सपोर्ट्स हो गई हैं हमारी 30। ये तो टोटल है। इसका मतलब 50 कार्स सोल्ड इन डोमेस्टिक टेरिटरी, कंट्री के ही हाउस होल्ड्स को ये कार बेची गई हैं, 50 कार्स। तो अब आगे देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। ये तो था हमारा वैल्यू एडिड अप्रोच से। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मेट होता है हमारा कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मेट हो गया हमारा कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट परचेजेस प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, यानी एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो इससे भी आ जाता है हमारे पास जीडीपी। तो कंजम्पशन मतलब हमारे हाउस होल्ड्स ने क्या क्या खरीदा है। तो 50 कार्स तो हाउस होल्ड ने ये खरीदी हैं, हाउस होल्ड्स 50, प्लस ये हाउस होल्ड्स ने 5 की यहां भी खरीदी थी बी से, प्लस 5 जो शीट्स खरीदी थी। तो कंजम्पशन में आ गया 55। इन्वेस्टमेंट मतलब लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म सामान जो खरीदा गया, इसके अंदर आते हैं हमारा फिक्स कैपिटल भी आ गई और चेंज इन स्टॉक भी आ गया। तो फिक्स कैपिटल का क्वेश्चन ने यहां हमें बताया लॉन्ग टर्म यूज के लिए ये रोबोट्स जो खरीदे हैं 10, ये लॉन्ग टर्म यूज के हैं। तो एक तो आ गया इन्वेस्टमेंट में 10 लॉन्ग टर्म यूज। और देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ये रहा क्लोजिंग स्टॉक 5, क्लोजिंग स्टॉक 5, ये हो गया 15। गवर्नमेंट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इस कॉलम को डैश छोड़ दो, खाली एक्सपोर्ट्स। अब देखो यहाँ एक्सपोर्ट्स, यहाँ इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में 30 मिलियन कार वर सोल्ड अब्रॉड। तो 30 हो गया हमारा एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट 30 माइनस इंपोर्ट्स। ये इंपोर्ट इसने किया है एक तो यहाँ पे 20, ये वाला इंपोर्ट, और दूसरा इंपोर्ट क्या हुआ है देखते हैं यहाँ पे। ये हमारी जो मशीन्स या ये रोबोट्स जो बाहर से इंपोर्ट हुए हैं 10 मिलियन के, ये रहे 10 के यहाँ पे इंपोर्ट्स और हुए हैं 20 प्लस 10, यानी टोटल इंपोर्ट हो गए हमारे 30 के। तो जीडीपी आ गया हमारा 70। ये जीडीपी यहाँ वाला और यहाँ वाला दोनों मैच हो रहे हैं। इंपोर्ट्स में ध्यान देना, एक तो इंपोर्ट ये हुआ इंटरमीडिएट कंजम्पशन वाला, और एक इंपोर्ट हुआ था हमारा कैपिटल वाली चीज, ये रही 10 मिलियन ऑफ रोबोट्स जो कि फर्दर फ्यूचर में भी यूज होंगे, ये भी इंपोर्ट्स हैं। तो आंसर वेरीफाई हो गया 70 एंड 70। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, इन्वेस्टमेंट, परचेजेस, जीएनवी। तो पहले फॉर्मेट्स करा चुके हैं, एक बार शॉर्ट में फॉर्मेट बना लेते हैं। यहाँ पर भी फॉर्मेट हो गया हमारा, अभी लास्ट पेज पे भी बनाया था हमने, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। इससे हमारा आ जाता है जीडीपी। अब क्वेश्चन में जीडीपी तो गिवन नहीं है, जीएनपी गिवन है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला हो गया जीडीपी प्लस नेट फैक्टर पेमेंट्स जो अब्रॉड से हमारे पास पैसा आ रहा है, नेट फैक्टर पेमेंट्स। तो अगर हम इस फॉर्मूले में ही देखें, यहां पर अगर मैं प्लस कर दूं नेट फैक्टर पेमेंट्स, तो ये आ गया जीएनपी। जीएनपी हमें क्वेश्चन में गिवन है 200।
जीडीपी गिवन नहीं है, बट एक बात और भी है कि नेट एक्सपोर्ट्स मतलब x माइनस एम प्लस अगर हम कर देते हैं नेट फैक्टर पेमेंट्स तो ये आ जाता है करंट अकाउंट इन दोनों का टोटल। और करंट अकाउंट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा यहाँ पे, करंट अकाउंट बैलेंस इज -20, तो यहां लिख लेते हैं हम -20। नेट एक्सपोर्ट्स हमें नहीं पता तो नेट एक्सपोर्ट्स को मान लो हम x ले लेते हैं। नेट फैक्टर पेमेंट्स देखते हैं क्वेश्चन में। नेट फैक्टर पेमेंट्स ये रही, यहां पे है फैक्टर इनकम रिसीव 7 हुई है, पे हमने 9 करी है, यानी नेट पोजीशन हमारी माइनस में चल रही है, -2 आया 7 गया 9, तो नेट पोजीशन -2, तो नेट फैक्टर पेमेंट इज -2। तो नेट एक्सपोर्ट्स आ गया x - 2 इज इक्वल टू -20, तो x इज इक्वल टू -18, तो नेट एक्सपोर्ट इज -18, तो नेट एक्सपोर्ट्स यानी इस कॉलम में लिख सकते हैं हम -18। अब नेट फैक्टर पेमेंट्स भी हमारे पास है -2, तो दिस मीन्स जीडीपी होगा 202, बिकॉज दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये 202 आ गया। अब कंजम्पशन मिसिंग है, इसको y ले लेते हैं। I गिवन है क्वेश्चन में 40, ये रहा इन्वेस्टमेंट 40, G गवर्नमेंट 30, तो ये पोस्ट कर देते हैं I 40, G गवर्नमेंट 30, नेट एक्सपोर्ट -18। ये सॉल्व कर लेते हैं, y + 40 + 30 -18, y + 40 और 30 ये हो गया 70 -18 इज इक्वल टू 202, तो y यानी कंजम्पशन आ गया हमारे पास 150 कंजम्पशन। अब आगे देखते हैं, फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया कंजम्पशन। नेट एक्सपोर्ट्स पहले ही निकाल लिया था, जीडीपी आ गया, नेट फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड आ गया, ये रहा नेट फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड। अब नेक्स्ट फॉर्मेट बनाते हैं, प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम। तो प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम के लिए फॉर्मेट यहां बना लेते हैं, नेशनल इनकम हो गया, यानी यहां पे हमारा 200 जीएनपी प्लस गवर्नमेंट से जो ट्रांसफर्स मिले हाउस होल्ड्स को, गवर्नमेंट से ट्रांसफर्स आए हैं 25 प्लस इंटरेस्ट मिला है ऑन नेशनल या गवर्नमेंट डेब्ट्स 15, तो प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम इज 240। इसमें से जो प्राइवेट लोगों ने कंजम्पशन करी वो हटा देते हैं, माइनस कंजम्पशन माइनस टैक्स 150 एंड 60, तो दिस इज प्राइवेट सेक्टर सेविंग। जो प्राइवेट सेक्टर को बचा पैसा, उन्होंने अपनी इनकम में से जो ये कंपलसरी खर्चे थे ये हटा दिए, तो ये आ गया 30। अब गवर्नमेंट की कितनी सेविंग्स हुई यहां निकाल लेते हैं। गवर्नमेंट सेविंग्स का फॉर्मूला होता है, गवर्नमेंट ने जितने टैक्स कलेक्ट करे माइनस जो गवर्नमेंट ने पब्लिक को ट्रांसफर्स पे करी, माइनस जो गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट पे करे डेब्ट के ऊपर, माइनस गवर्नमेंट ने और जो एक्सपेंडिचर अपने करे, तो ये गवर्नमेंट के पास पैसा सेव हुआ है। टैक्सेस से पैसा आया, इन तीनों में पैसा
पे कर दिया उन्होंने। तो टैक्सेस आया गवर्नमेंट के पास 60, ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन सारी दे रखी है, टैक्सेस 60, और गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट पे करा 15, और गवर्नमेंट के अदर खर्चे ये हो गए 30। ये सब यहाँ नोट कर लेते हैं। ट्रांसफर्स में गवर्नमेंट ने खर्च किया 25, इंटरेस्ट पे करा 15, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 30। तो गवर्नमेंट सेविंग्स आ गई -10, यानी डेफिसिट चल रहा है गवर्नमेंट का 10, -10 गवर्नमेंट सेविंग्स। नेशनल सेविंग्स का फॉर्मूला होता है देश की टोटल सेविंग्स, मतलब प्राइवेट सेविंग्स प्लस गवर्नमेंट सेविंग्स। तो प्राइवेट की सेविंग्स थी, पहले निकाली है हमने 30, प्लस गवर्नमेंट की सेविंग ये रही -10। तो आंसर आ गया देश की टोटल नेशनल सेविंग्स 20। अब ये एक फॉर्मेट हो गया, मिसिंग फिगर कोई भी हो सकती है बीच में, तरीका यही होगा, अगर ये फॉर्मेट्स आ गए तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में कुछ और चीजें हम देखेंगे। थैंक यू।